तो अभी तक है ही ना पार्टनर्स की, यस मैम। तो लायबिलिटी एज इट इज रहेगा, आपको पूरा करना होगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो वही प्रायोरिटी बेसिस पे जो मैंने लिखवाया था 3 पॉइंट, या तो प्रॉफिट, यस नहीं मैम। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कैपिटल, कैपिटल नहीं है तो फिर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, लेकिन आपको देना है, इसका मतलब। ठीक है। यस मैम। और कुछ? नो मैम। गुड राजा, इसका मतलब पढ़ रहे हैं आप। यस मैम। अब आते हैं, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड? इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब कोई कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई इसका डाउट मतलब। नहीं है अभी। चलिए, जब मैं पूछना शुरू करूंगी तब डाउट निकल के आएगा। चलिए, तब फिलहाल शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, नया चैप्टर। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस शुरू करने से पहले संडे का क्लास, जो स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया गया था, लिंक आप यस लोग के मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे गया ही होगा। अटेंड किए थे सब लोग? यस मैम किए थे। सब मैम लोग? हम नहीं किए थे। कौन? उत्सव नहीं किए थे? यस मैम। और बाकी लोग किए थे? यस मैम हम किए थे। हम भी किए थे मैम। हाँ, प्रिया आप किए थे, और आनंद, अभिषेक आप किए थे। क्या मैम? मैम कैसा क्लास? हम किए थे। संडे को ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा वो वाला मैम? नहीं 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 मैम, तो वो जो लोग मार्केटिंग वाला ना? मार्केटिंग नहीं था, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में था। इंश्योरेंस के बारे में था। क्या यार, थोड़ा बहुत आइडिया उससे मिल गया होगा। मैम बहुत आइडिया मिला है। कैरियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी, और मेन है कि उसका इंट्रोडक्शन की होता क्या है, क्योंकि इस एज में, यस आप लोग मैम। जिस एज में हैं, बहुत मैम। लोगों को पता ही नहीं होता कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या, है ना? मैम वो सर वाला जो था वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ। संडे को एक ही हाँ क्लास मैम वो होता तो है। अरे किए ही थे। मनु, यस मैम वो किए थे। हाँ, तो थोड़ा बहुत हम आइडिया नहीं हो किए गया थे। होगा क्या होता है। यस मैम। यस मैम हमको लगा आप कोई क्लास की थी। नहीं नहीं, संडे को कौन सा क्लास, वही स्पेशल नहीं क्लास मैम की तो बात हो रही है। तो इत्तेफाक से आप सर लोग का का किए लाइफ थे मैम। इंश्योरेंस, हाँ, इत्तेफाक से लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर शुरू होने से पहले आप लोगों का वो क्लास हो गया, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। तो इतना तो डेफिनेशन जान ही सकते हैं आप लोगों से, वो सेशन अटेंड करने के बाद। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज मैम, इंश्योरेंस? जहाँ जहाँ रिस्क रहता है इंश्योरेंस वहां पर होता है। पुलिंग ऑफ रिस्क। रिस्क फिर और अगर रिस्क वहां पे है और वो चीज फ्यूचर में कभी खराब हो गया या फिर कुछ हो गया उसे, तो उससे हम लोगों को कंपनसेशन मिलता है, हम लोगों को कुछ लॉसेस नहीं होते हैं उसके रिगार्डिंग। एग्जैक्टली यही वर्ड सुनना था, कंपनसेशन। जो इंश्योरेंस होता है, जो कुछ भी लॉस बेयर करते हैं आप लोग, उसका कंपनसेशन, जो फाइनेंशियल लॉस हमको हुआ है उसका कंपनसेशन आपका इंश्योरेंस से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिए। लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो नेशनलाइज हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो सबसे पहला लिखिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया has been nationalized by the मैम थोड़ा स्लो बोलिए ना। life insurance business in India has been nationalized ठीक है, by the Life Insurance Corporation of India। यानी इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस क्या, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इकलौता लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC ही है जो नेशनलाइज्ड है। बाकी जनरल इंश्योरेंस में तो पता ही होगा, GIC, और उसका चार्ज जो सब्सिडरी है, जो आपका ओरिएंटल है और न्यू एश्योरेंस है, वो सारा भी डिस्कशन होगा इस चैप्टर में आगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग कंसाइज रहेंगे लाइफ इंश्योरेंस पे, और ये भी डिस्कशन करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कहाँ तक लिखे?
कॉर्पोरेशन लाइफ ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस फुल स्टॉप के बाद लिखिए, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which the insurer in consideration of a certain sum जिसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम बोलते हैं। कॉल्ड प्रीमियम, लिख लीजिए इंश्योरेंस कॉल्ड के बाद क्या प्रीमियम। बोले मैम? हाँ, के बाद किसके बाद रिपीट कर देती हूँ, नहीं। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर in consideration of certain sum called premium agrees to pay a certain sum of money on the death of the insured or after the expiry of a certain period, whichever is earlier। ठीक है, ये हुआ आपका लाइफ इंश्योरेंस का मतलब। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर यानी जो इंश्योरेंस करवाता है, हाँ, इन कंसिडरेशन विद सर्टेन सम दैट इज प्रीमियम, कुछ पैसा देके, agrees to pay a certain sum of money on the death of insured। ठीक है, इंश्योर्ड यानी जो पर्सन इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है। इन केस ऑफ यहाँ भी जो डिस्कशन किए LIC फॉर एग्जांपल, जहां से आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, इंश्योरर हो गया, और डेथ ऑफ द इंश्योर्ड यानी जो इंश्योरेंस करवाया, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो डेथ या तो सर्टेन पीरियड के एक्सपायर होने के बाद, जैसे 10 साल के लिए हम करवाए, या तो 10 साल पहले आएगा या तो डेथ पहले आएगा। ठीक है, जो भी पहले आए उसके बाद वो सर्टेन अमाउंट हम लोगों को मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सम एश्योर्ड। वो सब आगे करेंगे। अभी लिखिए डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, वो टेबुलर फॉर्म में कर लीजिए, एक साइड बेसिस लिख लीजिए। याद है ना, जो हम लोग शुरू से जैसे लिखते आए सारा डिफरेंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पहले बेसिस का डिफरेंस, पहले बेसिस, उसके बाद फिर लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बाद जनरल इंश्योरेंस। 3 टेबल बनेगा। बोर्ड यूज करूं क्या, क्या समझ में आ गया? मैम आ गया सर। हाँ। ठीक है, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में नंबर 1 लिखिए सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, उसमें लाइफ इंश्योरेंस में लिखिए अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन लाइफ। और उधर जनरल इंश्योरेंस में लिखिए द सब्जेक्ट मैटर इज सम प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। हो गया? सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखिए नेचर ऑफ इवेंट। नेचर ऑफ इवेंट में हम लोग बताएंगे कि क्या सर्टेन है क्या अनसर्टेन है। जैसे हम लोग लाइफ का बात करें तो लाइफ तो डेथ तो होना ही है ना, ये तो सर्टेन है, कब होना है टाइम सर्टेन नहीं है ना। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे सर्टेन, और वहाँ फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब जो करवाते हैं यानी जनरल इंश्योरेंस जो करवाते हैं वो आपका अनसर्टेन है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे बाइक का इंश्योरेंस करवाए, हो सकता है डैमेज हो सकता है डैमेज ना हो। ठीक है, वो लिख लीजिए।
In case of life insurance, the event may be death or a certain period of time. Full stop. Both of these events are certain as they must happen. ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस में कंटिन्यू करना है ना? हाँ हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का ही बता रही हूँ कि in case of life insurance, the event may be death or a certain period of time. Full stop. Both of these events are certain as they must happen. ठीक है? Full stop. Of course, the time of death is uncertain. हो गया? अब GIC मतलब उधर जनरल इंश्योरेंस की तरफ चलिए और वहां लिखिए इन केस ऑफ फायर, मरीन और अदर इंश्योरेंस, the event insured may or may not happen. ठीक है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो अनसर्टेन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस था सब्जेक्ट मैटर, दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस था नेचर ऑफ इवेंट, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सर्टेन और आपका जनरल इंश्योरेंस अनसर्टेन. अब थर्ड बेसिस लिखिए इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब राइट टू इंडेमनीफाई. उसका मतलब इंडेमनिटी का मतलब क्या है? कंपनसेशन. कंपनसेशन. make profit out of the losses. हाँ, Make profit प्रोटेक्शन out of the अगेंस्ट losses. लॉसेस. हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस में कभी हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं करवाते हैं, लेकिन इंडेमनिटी का जनरल मीनिंग यही होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस. ठीक है, उसमें लिखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख लिए इंडेमनिटी. लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडेमनिटी. There is no question of indemnity as it is difficult to calculate the loss caused due to the death of the insured. Therefore, full stop के बाद लिखिएगा therefore an amount is fixed in advance which is payable in case of death irrespective of the proof of any loss. Advance fixed in advance. Advance which is payable in case of death irrespective of the proof of any loss. ठीक है, अब जनरल इंश्योरेंस में आइए. इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. It is a contract of indemnity. हो गया. अब फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट.
इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से क्या समझते हैं? इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा? और कोई? Once upon life. देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हुआ कि हम उसी लोगों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जो मेरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस का इंटरेस्ट क्या है? लाइक फादर पे आप लोग डिपेंडेंट हैं, आप पे फादर डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हुआ इसमें? इंश्योरेंस पापा करवाएंगे आप लोगों के लिए, है कि नहीं? Yes, तो ma'am. ये हुआ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट थर्ड पार्टी का हम नहीं करवा सकते इंश्योरेंस, क्योंकि आपस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट है, फादर का मदर से, फिर मतलब पेरेंट्स का अपने डॉटर या सन से, है ना? ये सब हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी इंश्योरेंस करवाने में क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तो फोर्थ बेसिस पॉइंट हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसमें लिखिए डिफरेंस एज टू मेजरमेंट, ब्रैकेट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट में ABC करके है, तो ए लिखिए डिफरेंस एज टू मेजरमेंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में लिखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट rather impossible to measure। ठीक है, लेकिन उधर जनरल इंश्योरेंस में, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट rather impossible to measure। यानी किसी के लाइफ का क्या वैल्यू है, उनके नहीं रहने पे कितना लॉस होगा, ये चीज तो हम लोग मेजर तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उधर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन बी मेजर्ड, है ना? कितना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो हम मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो जनरल इंश्योरेंस के साइड लिखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट rather impossible to measure। वो तो लिख ही लिए थे, हो गया। डिफरेंस एज टू मेजरमेंट में ये था। अब लिखिए बी नंबर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में ही बी नंबर डिफरेंस एज टू टाइम। क्लियर हो रहा है ना? कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे? No, ma'am. कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, रिपीट कर दूंगी। ठीक है, बी में डिफरेंस एज टू टाइम, उसमें लिखिए लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ठीक है, लेकिन उधर जनरल इंश्योरेंस में लिखिए मस्ट बी प्रेजेंट, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट as well as at the time of loss। हो गया? अब नेक्स्ट लिखिए सी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में सी नंबर डिफरेंस एज टू प्रिजम्पशन। In case of life insurance, in some cases it is presumed, और उधर जनरल इंश्योरेंस में लिखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रूव्ड।
ठीक है। मैम इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। देखिए ये चीज जो डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये चीज तो प्रूव्ड है ना, उसको तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं। यस मैम। आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, ये तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं। तो इन सम केसेस इसीलिए लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस इट इज प्रिज्यूम्ड, ठीक है। लेकिन वहां पे आपका जनरल इंश्योरेंस में आपको प्रूव करना होगा, है ना। कुछ सर्टेन केसेस होता है इंश्योरेंस लेते वक्त वो चीज मेंशन रहता है कि ये हम डैमेज कवर करेंगे, ठीक है। तो वो आपको प्रूव करना होगा कि वो जो डैमेज हुआ है उन सब रीजन में से किसी में से हुआ है, ठीक है। यस मैम। ये हुआ इसका मतलब। अब आइए टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस हुआ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बाद, ये फिफ्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस होता है आपका लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। इट इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर लॉन्गर पीरियड, full stop. It may be for a particular period or for the whole life, ठीक है। अब आज जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। मतलब जो करवाते होंगे बाइक का इंश्योरेंस पता होगा 1 साल के लिए होता है, उसके बाद हर बार रिन्यू करवाना पड़ता है ना। और यहाँ मरीन इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस में तो मरीन इंश्योरेंस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, उसमें क्या होता है ईयर टू ईयर भी होता है या नहीं तो वॉइस टू वॉइस, मतलब जब जब आप ट्रैवल करेंगे उस हिसाब से होगा, ठीक है। ये हो गया आपका टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। और सिक्स्थ है बेसिस ऑफ डिफरेंस लॉस ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस, लॉस ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस पीरियड पे जब रहता है हम लोगों का इंश्योरेंस तब की बात हो रही है यहाँ पे। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इफ द डेथ occurs during the days of grace, the insurer यानी इंश्योरेंस कंपनी, जिसको कंफ्यूज, हाँ हाँ ज्योति। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरी तरफ ना नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम। बाकी को आ रही है कि नहीं आवाज? यस मैम आपका तो इधर आ रही है आवाज। अरे तो इसका मैं क्या करूं फिर, आप प्रिया से कांटेक्ट कर लीजिएगा ज्योति, ठीक है। अभी आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम। नहीं ज्योति को आ रही है कि नहीं? हेलो मैम। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। मैम वो बार बार ना मेरा वो हट जा रहा है, मतलब आप जो पढ़ा रही है ना वो हट के फिर से कनेक्टिंग दिखा जा रहा है फोन पे। तो आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप बाद में ज्योति से हाँ। कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अब तो फायदा है कि रिकॉर्डिंग होता है सेशन, तो आप सीमेज के यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, जो भी सेशन है दोबारा आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। जितेंद्र सर कर ही देते हैं अपलोड यूट्यूब पे। चलिए क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ। तो ग्रेस पीरियड में अगर रहेंगे तो इंश्योरर इज बाउंड टू पे द इंश्योर्ड सम। तो इंश्योरर में जिसको कंफ्यूजन, इंश्योरर का ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो इंश्योरेंस कंपनी उसकी बात हो रही है। इंश्योरर इज बाउंड टू पे द इंश्योर्ड सम आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू, आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू। फिर से रिपीट कर देती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये बेसिस ऑफ डिफरेंस चल रहा है लॉस ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस, यानी ग्रेस पीरियड की बात की जा रही है यहाँ पे। एक होता है ना कि हाँ ये प्रीमियम 1 महीना तक हम लोग को प्रीमियम देना है, हम लोग मान लीजिए कुछ दिन नहीं दे पाए तो इतने दिन का आपको मौका दिया जा रहा है अपने ग्रेस पीरियड में उसको कवर अप कर लीजिए। यानी उस टर्म में अगर डेथ हो जाता है तो जितना प्रीमियम ड्यू है उतना प्रीमियम ड्यू वाला पोर्शन काट करके बाकी इंश्योरर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे मेंशन। तो क्या लिखा था मैंने, लाइफ इंश्योरेंस के केस में इफ द डेथ occurs during the days of grace, the insurer is bound to pay the insured sum after deducting the amount of premium due, ठीक है।
और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, लिखिए जनरल इंश्योरेंस के साइड, इफ द लॉस falls during the days of grace, it is not covered unless the insured has paid the renewal premium. आ गया? हो गया ना? यस मैम। अब तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो समझ ही गए सब लोग? यस मैम। नहीं मैम, एक पॉइंट है। बताइए। In case of fire, marine and other insurance, insurable interest must be proved, or in case of life insurance, in some cases it is presumed. ये नहीं समझ पाए मैम। अच्छा, जो प्रिया जो पूछी थी वही वाला पॉइंट। यस मैम। तो प्रिया आपको समझ में आया कि नहीं? यस मैम, आ गया। समझाइए। मैम इसमें लिखा कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग ये क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पे हम लोग किसी का इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रिज्यूम्ड होना चाहिए। जैसे कि फादर अपने सन के लिए करवाए या डॉटर के लिए करवाए तो वो प्रिज्यूम्ड एक है। और तो उसको प्रूव मरीन करने की इंश्योरेंस जरूरत नहीं है। जरूरत, ठीक है? यस मैम, उसमें जरूरत नहीं हाँ। पड़ती। और अदर इंटरेस्ट में, अदर जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें प्रूव करना पड़ता है कि ये हम लोग का था और इस पे हम लोग को लॉसेस हुआ है तो इस पे हम लोग को इंश्योरेंस उसमें चाहिए बहुत वापस। तहकीकात होता है। कहीं अगर आप गाड़ी है आपके पास सर, यस मैम। बाइक वगैरह, कभी जरूरत पड़ा है, कभी जरूरत पड़ा क्लेम वगैरह लेने का? नहीं मैम, अभी तो सिर्फ पेमेंट ही कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो कभी देखिएगा तो बहुत सारा कुछ तहकीकात करना होता है। कहीं भी अगर आग भी लग गई, कोई गोडाउन में आग लग जाती है तो बहुत सारा तहकीकात करना होता है। जो इंश्योरेंस कंपनी है बहुत प्रूव करना होता है। जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक क्लेम सेटल नहीं होता है। ठीक है? तो यही है, यस मैम। इसमें यही चीज डिस्कशन हो रहा है इस लाइन में। ठीक है? ये यस जनरल मैम, समझ इंश्योरेंस गया। मस्ट बी प्रूव्ड, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा प्रूव नहीं जरूरत करना नहीं होता होगा। है। वो प्रिज्यूम्ड, हाँ वो प्रिज्यूम्ड है कि हाँ भाई बेटा है तो अभी बेटा कमाने वाला नहीं है तो वो पापा पे ही डिपेंडेंट होगा। ठीक है? वाइफ है, वाइफ कमाने वाली नहीं है तो वो हस्बैंड के अर्निंग पे ही डिपेंडेंट है। अगर माँ बाप के केस में भी अगर माँ बाप अर्निंग नहीं है, बेटा कमाने वाला है, तो माँ बाप को इधर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप मेरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है? ये है यस मैम। आपका डिफरेंस एज टू प्रिजम्पशन। लिखिए लीजिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का भी एक लाइन लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जो अभी जो बताए ना बस वही लिख लीजिए। अ फादर हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, the father has no insurable interest in the life of his son unless son is an earning hand and father is dependent upon him. हो गया? इतने से तो समझ में आ जाना चाहिए। यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। बाकी लोग कहाँ है भाई? बाकी बस यही प्रिया और उत्सव, इन्हीं लोग का आवाज आ रहा है। अभिजीत, आशुतोष और बाकी लोग कहाँ है? मैम यहीं पे आप बोलिए तो आप कभी याद ही नहीं करते हम लोगों को, तो हम क्यों बोले? अच्छा ऐसा है। यस मैम। तो गायब कहाँ रहते हैं आप लोग? नहीं मैम, सारे अरे गायब उन का है लोग को मैम। भी याद कीजिए मैम। अरे आपको तो याद ही करती है, हमें कहाँ। अच्छा,
क्लास के तो सब बच्चे टॉपर को लोग बोलते ही है। अभिषेक याद करवाने आता है मैम। नहीं, अभिषेक का भी आवाज आवाज सुनने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। बाकी लोग, अभी अभिजीत की भी आवाज आ रही थी, आशुतोष की भी आवाज आई, अभिषेक तो बहुत दिन से पता नहीं, वो वाइवा के बाद से लगता है अपसेट ही हो गए हैं। चलिए अब लिखिए, वेदर लाइफ इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैम इसका एग्जांपल क्या है? किसका? मैम एग्जांपल ऑफ जनरल इंश्योरेंस। एग्जाम्पल ऑफ जनरल इंश्योरेंस? अरे पूरा टॉपिक तो वही डिस्कशन हो ना। जनरल इंश्योरेंस में आपका ऑटोमोबाइल आ गया, फायर इंश्योरेंस आ गया, मरीन इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ ओके इंश्योरेंस आ गया। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। अब मैम लिखिए। हेल्थ इंश्योरेंस तो लाइफ इंश्योरेंस में आएगा ना? नहीं नहीं, जनरल इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें हर भी मिलने साल का डाउट रहता है ना, हाँ इसमें भी मिलने का डाउट रहता है कि मिलेगा कि नहीं हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हाँ, तबीयत खराब उसमें होगा तब ना मिलेगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं अभिजीत। तबीयत खराब नहीं, किडनी खराब। हम तो राजा को ही खराब कर देंगे। अच्छा, हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़ते हैं। वेदर लाइफ इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये टॉपिक उठता है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि नहीं। तो ये एक साइड तो हम लोग डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बनता ही है कि हम लोग, इंडेमनिटी मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेशन करना मुश्किल है। लाइफ किसी का वैल्यूलेस होता है, उसके नहीं रहने पे कितने का लॉस होगा, कितने पैसे की जरूरत होगी, ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। लेकिन पिक्चर का एक और साइड है। ठीक है, तो पहला साइड तो आप लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ये पहला पिक्चर है जो लिखवा रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। Full stop. In fact, it is valueless. हो गया। अब अदर साइड ये भी लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दिया जैसे लिखना चाहे। दे इज अदर साइड ऑफ पिक्चर ऑल्सो। There is other side of picture also. Full stop. Indirectly, it is a contract of indemnity. अब कैसे वो लिखिए आगे, फुल स्टॉप के बाद। अ पर्सन, मैम इनडायरेक्टली there is other side of the picture also के बाद फुल स्टॉप। indirectly it is a contract of indemnity। ठीक है, कैसे वो आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद। अ पर्सन कैन टेक अ पॉलिसी which can easily service। विच कैन इजिली सर्विस का कहने का मतलब है प्रीमियम पे करने पे डिपेंड करता है। लिख लीजिए, दैट इज पे द प्रीमियम। फुल स्टॉप। रिपीट कर देती हूँ। अ पर्सन कैन टेक अ पॉलिसी विच ही कैन easily service, that is pay the premium। Full stop। Higher the amount of policy, the higher will be the amount of premium। Full stop। Hence, the amount of policy, hence the amount of policy which a person can take is
intimately connected with टेक के बाद मैम पर्सन कैन is टेक intimately, INTIMATELY, intimately connected with his earning capacity. ठीक है, हो गया. Yes, ma'am. With his earning capacity के बाद full stop. This earning capacity is precisely his value. This earning capacity is precisely his value. Full stop. Hence, in a limited sense, life insurance is also a contract of indemnity. आ गया समझ? यस मैम. यानी ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. देखिए टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो लगता नहीं है कवर अप हो पाएगा. मैम और नहीं होगा मैम, 1 मिनट और. यस मैम ठीक है, तो टाइम टाइप ऑफ खत्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर अप. ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ मैम सकते वो हैं. अभी पीजीपीएम समझने क्या में होता है भी मैम? क्या क्या PG